So let's start with this new chapter number 2, and over here, pay attention class. Over here we will be talking about different concepts of costs. Cost के different concepts and how would that cost behave. उसका behavior क्या है, वो ज़्यादा होती है cost, कम होती है. We will talk about different classification of cost. Now remember there are different classifications. एक तरीके से मैं कॉस्ट को देखूंगा तो 3 किस्म की कॉस्ट है, एक और तरीके से देखूंगा 2 किस्म की होगी, एक और तरीके से देखूंगा शायद 4 किस्म की हो जाए. ठीक है. सो दीज आर डिफरेंट क्लासिफिकेशंस. यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट. आपको सारी क्लासिफिकेशंस आनी चाहिए. ओके. सो नाउ मेन पर्पस, पे अटेंशन क्लास. मेन पर्पस, वी आर प्रिपेयरिंग, द मेन पर्पस इज प्रिपेयरिंग एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, predicting cost behavior. So this is what I said. How does cost behave? Cost किस तरह behave करता है? Assigning cost to cost objects, कि कौन सी cost किस cost object को जाएगी. Cost object एक term है, हम बाद में clarify करेंगे. In making business decisions, of course we are doing all this so that it will help us in our business to make decisions. Okay. Initial focus is on manufacturing companies. The main focus of this whole course is manufacturing companies. हम सर्विस की भी बात करेंगे, हम सर्विस सेक्टर्स की भी बात करेंगे. We will also talk about service departments, but our main focus would be manufacturing concerns, their basic activities. That's why I told you कि you need to go to a manufacturing concern to find out कि manufacturing किस तरह होती है. Basic activities include most of the activities found in other types of business. Now when we talk about other types of business, तो उसमें थोड़ा कम activities है. Maximum activities which we talk about can be found in manufacturing firms only. So you should know how manufacturing works. अगर आपको पता है तो आपको concept आपके पास ज़्यादा होंगे. तो अगर आप you land in some service industry तो उसमें कम चीज़ें होंगी, आपको आराम से समझ आ जाएगी. ठीक है. ज़्यादा चीज़ें manufacturing concerns में होती हैं, इस वजह से we will be talking about manufacturing concerns. Now let's start जी. Let's start. Okay. थोड़ा सा इसको बंद कर दें. Okay. And let's have a look at any product. मेरे लिए सबसे आसान प्रोडक्ट होता है चेयर, क्योंकि यहीं पे पड़ी होती है, इस वजह से मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ. ठीक है. या कभी कभी मार्कर या कभी कभी मोबाइल फोन्स. ठीक है. ये मेरे नॉर्मल एग्जांपल्स होते हैं इन द क्लास. ओके. सो लेट्स टॉक अबाउट अ चेयर नाउ. नाउ व्हाट डू यू फाइंड ओवर हियर? Chair. What can you see? Wood. Metal. What else? Fabric. Okay. Okay. Somebody said nuts and nails. Nuts and nails. नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? Screws हैं. Okay. Let's call it screws. Okay. Screws. Okay. Screws and nails. Can you actually see screws and nails in a product? In this product? Yes. Okay. Let's put it like this. ये कुछ मटेरियल है. Okay? और कुछ मटेरियल ये है. This is the material which I can very easily see over here. And the term which we use is, we can economically trace. इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिकली देख सकता हूँ, कि ट्रेस कर सकता हूँ कि कितना वुड लगा है, कितना स्टील लगा है, मेटल, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, आयरन, कितना फैब्रिक लगा है, आराम से देख सकता हूँ. कोई ये बता सकता है इसमें कितने स्क्रूज लगे होंगे, कितने रुपए के स्क्रूज लगे होंगे, कितने रुपए के नेल्स लगे होंगे? या अगर स्क्रूज एंड नेल्स नहीं है एंड वी आर यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ एडिसिव, कोई गम यूज करता हूँ मैं. ओके. Samad bond. Okay, let's call it a Samad bond. Okay, so my name is Bond, Samad Bond. Okay, so bond, इसमें bond भी लगी हुई है, कोई glue लगी हुई है, glue. लेकिन क्या पता सकते कितनी की glue लगी हुई है? मुश्किल है ना. लेकिन wood, अगर इसको आप देखें तो इकोनॉमिकली ट्रेस आउट कि इसके ऊपर 1 फुट का वुड लगा है और 1 फुट का वुड का रेट है पर फुट इज दिस मच. सो आई कैन इकोनॉमिकली ट्रेस आउट दीज मटीरियल्स. ठीक है. वेयर एज आई कैन नॉट ट्रेस आउट दीज मटीरियल्स. ओके. और व्हाट एल्स कैन यू सी? फोम. ठीक है. क्वेश्चन फोम. लेकिन ये तो मटीरियल, अब यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट मटीरियल. लेट्स टॉक अबाउट अदर कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स. लेबर की एफर्ट.
ठीक है, एक मिनट, ऐसा ऐसा ऐसा. फर्स्ट टॉक अबाउट लेबर की एफर्ट. फर्स्ट टॉक अबाउट लेबर की एफर्ट. ओके, लेबर की एफर्ट. नाउ विच लेबर कैन यू एक्चुअली ट्रेस ओवर हियर? कारपेंटर और कौन सा? वेल्डर. ओके, क्वेश्चन मेकर. ओके, पॉलिश करने वाला मोस्ट प्रॉब्ली. अच्छा चले, कोई पॉलिश करने वाला. ओके, पॉलिश वाला. व्हाट एल्स? और सबको इकट्ठा करने वाला. सबको इकट्ठा करने वाला. असेंबल कर दिए. रंगसाज इज योर, नहीं लिखा? पेंट करने वाला. ओके, पॉलिश और पेंट नॉर्मली एक ही बंदा करता है. इफ यू हैव एवर डन सच थिंग. डिजाइन करने वाला, डिजाइनर. यस, डिजाइनर. ओके, seller. But the person who is actually selling it, a salesman. Yes. So it's not actually part of manufacturing, na? Yes. So let's talk about manufacturing only. ठीक है? Let's talk about manufacturing. Capital. लेकिन वो कॉस्ट तो नहीं है ना कोई. हम जरा कॉस्ट की बात करें. So let's stick to cost. जी. Electricity that is used. Resources. Okay, so let's talk about electricity now. अच्छा, अब जरा थोड़ी देर के लिए मैं वापस जाता हूँ इधर. मैं वापस इधर आता हूँ और मैं आपसे इस चेयर को दोबारा देखने को कह रहा हूँ. Okay, so now actually you can see some labor working on it, and I have identified these people as those who are actually working on it. I've seen a designer. डिज़ाइनर ने इसके ऊपर काम किया. और डिज़ाइनर क्या मैं ट्रेस कर सकता हूँ कि डिज़ाइनर का कितना टाइम लगता है एक चेयर को डिज़ाइन करने में, और उसकी तनख्वाह अगर 1,000 रुपये है पर घंटा और उसका 10 मिनट लगता है डिज़ाइन करने में या आधा घंटा लगता है डिज़ाइन करने में, तो फिर इसके अंदर कितना इकोनॉमिक रिसोर्स हैज़ बीन यूज्ड फॉर दिस टाइप ऑफ लेबर. आई कैन ईजिली ट्रेस इट आउट. ओके, आई कैन ट्रेस आउट कारपेंटर ने कितना काम किया, वेल्डर ने कितना, क्वेश्चन मेकर, पॉलिश, पेंट, असेंबलर, इसने कितना काम किया. अब मसला ये है कि इसके अलावा जो बाकी लोग हैं आपने मुझे उनका नहीं बताया, जो कि इस मैन्युफैक्चरिंग में हु वर इन्वॉल्व्ड, बट यू डिड नॉट टॉक अबाउट दोज पीपल. देखें, रॉ मटेरियल की हम बात कर चुके हैं. ट्रांसपोर्ट इज आफ्टर इट इज मैन्युफैक्चर्ड ना. सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट राइट नाउ. ठीक है, फिलहाल तक यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर रहते हैं और हम देखते हैं कि क्या इसकी मैन्युफैक्चरिंग में यही लोग इन्वॉल्व हैं, इसके अलावा कोई और इन्वॉल्व है या नहीं. वो हम लोग मशीनरी जो इन्वॉल्व हुई, सो दैट इज एक्चुअली मशीन. लेबर तो नहीं हुई ना. वी आर इन पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट लेबर ओवर हियर. ये मटीरियल था, ये मटीरियल था ना सारा, ये लेबर आ गया. ओके, डिजाइनिंग हम कर चुके हैं, डिजाइनर. ओके, और जो अब नहीं देख सक रहे किसमें और किसने काम किया, लेट मी गिव यू अ हिंट. ये सब काम करते हैं ना, ठीक है. वेयर हाउस सुपरवाइजर, ये काम तब करते हैं व्हेन देयर इज अ सुपरवाइजर. सुपरवाइजर काम नहीं करता, उसने इसको हाथ नहीं लगाया. ठीक है, हाँ उस्ताद, लेट्स से उस्ताद काम नहीं करता, सारे छोटे काम कर रहे होते हैं. कहते उठाओ इसको यूं करो, इस नट को खोलो, इसको यूं करो, इसको वेल्ड करो, इसको पॉलिश करो. वो खुद काम नहीं करेगा. ठीक है, सो दैट इज वन पर्सन एंड दैट इज उस्ताद. ओके, उस्ताद और सुपरवाइजर, लेट्स कॉल हिम सुपरवाइजर. ओके, सुपरवाइजर. और जो इस पे शायद काम ना कर रहा हो, लेकिन आपके दिमाग में जिस तरह सुपरवाइजर नहीं आया उस तरह कोई और बंदे हैं इसके बनने में, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में. मैन्युफैक्चरिंग गार्ड जो प्रोटेक्ट कर रहा है. देखें, आप लोग इधर काम कर रहे हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज वेयर द मैन्युफैक्चरिंग इज गोइंग ऑन, बट वी हैव अ सिक्योरिटी गार्ड हु इज स्टैंडिंग ओवर हियर. ठीक है, हु मेक्स श्योर के लोग टाइम पर आए, टाइम पे जाएं. वो सुपरवाइजर है, सॉरी, जो हु मेक्स श्योर कि कोई आप चीज चुरा के ना ले जाएं. क्या पता चलता है, मुसलमान है सारे. ठीक, जो ये देखे कि सब चीज़ें सही हैं, कोई आके इधर बम फिट ना कर दे. इट्स नॉट पॉसिबल, लेट से. ठीक है, कोई कर दे. अच्छा, इस तरह की बातें. सो वी नीड अ सिक्योरिटी गार्ड, वी नीड अ सुपरवाइजर. ठीक, लेट्स से इफ देयर इज अ मशीन
तो मशीन को जो हैंडल कर रहा होगा एक मशीन का हैंडलर होगा, ठीक है। और लेट्स से आप लोग जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो इधर गंद नहीं मचेगा, तो उसको साफ कौन करेगा? क्लीनर, जेनरेटर, क्लीनर। अब देखें वो प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहा, बट इज पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसकी कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट है, उसको आप तनख्वाह देते हैं, कैमरास वगैरह भी हो सकते हैं और वो फिर उधर आ जाएगा कैमरास, ठीक। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये इधर आ रहा है, एक मिनट। सो लेट्स कम बैक ओवर हियर अगेन। सो नाउ वी हैव वंस अगेन आइडेंटिफाइड टू टाइप्स ऑफ लेबर। वन, जस्ट लाइक वी आइडेंटिफाइड टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, हमने दो टाइप ऑफ मटेरियल आइडेंटिफाई किए, एक वो जो इकोनॉमिकली ट्रेसेबल थे और बाकी वो जो ट्रेसेबल नहीं थे, ठीक है। इसमें एक चीज आप भूल गए, पेंट। इसके ऊपर कितना पेंट लगा नहीं पता, कभी कभी वो 2 बार पेंट कर लेता है क्योंकि अच्छा पेंट नहीं आया, कभी कभी एक ही बार कर लेता है पेंट, बस पेंट हो गया, ठीक है। सो यू डू नॉट नो, ओके। दीज आर दी टाइप्स ऑफ लेबर, या दीज आर डिफरेंट लेबर हु आर एक्चुअली हु यू कैन एक्चुअली सी, और in other words who have worked on the product, उन्होंने इसको हाथ लगाया, उन्होंने इसको बनाया। And then we have those who do not work directly on the product but they are part of manufacturing, supervisor, ठीक है, janitor, security guard, okay, ये लोग। Now let's come to this question। अब इस पे आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। कैन यू फाइंड आउट इसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगी है? नहीं ना। कैन यू फाइंड आउट मशीन पे जो खर्चा हुआ आपका, मशीन खुद से नहीं चलती, या तो मशीन चल रही होगी किसी न किसी फ्यूल पे ना, ठीक है, डीजल, पेट्रोल, गैस, व्हाटएवर, उसका कितना खर्चा हुआ इसके ऊपर, और टोटल कॉस्ट पे डिवाइड कर दें, फिर उस तरीके से कर सकते हैं, अदरवाइज आई कैन नॉट एक्चुअली ट्रेस इट आउट इकोनॉमिकली, ठीक है। ओके, आगे चलें। कैमरास ने कितनी इलेक्ट्रिसिटी खाई और इस प्रोडक्ट पे कितना काम हुआ, एक प्रोडक्ट पे कितना काम हुआ, आई कैन नॉट डू इट, आई कैन नॉट फाइंड इट आउट, ओके। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, मशीन ख़राब हो गई थी एक दिन, तो एक आया उसमें बेयरिंग टूट गया था, उसने उसका बेयरिंग फिक्स किया, रिपेयर, ठीक है। मेंटेनेंस, मशीन को हर महीने में मैं उसको साफ़ करता हूँ, उसको ऑयल चेंज करता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी करता हूँ, उसकी सारी कॉस्ट इसके अंदर नहीं नज़र आ रही, ठीक है। इसके अंदर कोई समझ नहीं आ रही कि इसके ऊपर कितनी कॉस्ट लगी है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की। सो दीज आर एक्चुअली 3 डिफरेंट कैटेगरीज नाउ। 3 प्लस हमने 3 देख ली चीज़ें। एक ये था मटेरियल, लेकिन मटेरियल के अंदर देयर वर 2। एक ये था लेबर, लेबर के अंदर देयर वर 2 वंस अगेन, एंड देन दिस इज द थर्ड कैटेगरी, और ये एक अलग की कैटेगरी है। इसके अंदर कोई डायरेक्ट नहीं है, इसके अंदर सब कुछ इनडायरेक्ट है। अब जाता हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे और आपको बताता हूं ये जो हम लोगों ने चीजें देखी, व्हाट आर दे कॉल्ड, ओके। 3 मेन कैटेगरीज ऑफ कॉस्ट। वन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट मटेरियल, one is called as direct labor and the other one is called as manufacturing overhead. So whatever is the product, जो भी प्रोडक्ट आप एग्जांपल ले लें, मार्कर ले लें, मोबाइल ले लें, मैं प्रोडक्ट्स अक्सर चेंज करता हूँ क्लास में जब एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। सो ईच एंड एवरी प्रोडक्ट वुड हैव 3 कैटेगरीज ऑफ कॉस्ट, सबकी, चाहे जो भी हो, चाहे सर्विसेज हो, उसके अंदर भी 3 चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल, किसी में कोई एक चीज़ ज़्यादा होगी, किसी में कोई एक चीज़ कम होगी, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, सही है। अब ये चीज़ें क्या क्या हैं, डायरेक्ट मटेरियल किसको कहते हैं, डायरेक्ट लेबर किसको कहते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड किसको कहते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, materials, raw materials that become an integral part of the product and that can be conveniently traced directly to it. अब ये कौन सी चीज़ें थी यहाँ पर, यहाँ पे कौन सी चीज़ें थी, which were directly traced conveniently, ये, so these are basically called as direct material. So that means this would be the secondary or direct. indirect material. ये indirect हो गया, okay. पहली कैटेगरी was direct material, okay. Let's move on. For example, a radio installed in an automobile. You can easily trace it out. ऑटोमोबाइल है, एक गाड़ी है, उसके अंदर रेडियो है, रेडियो कितने का है आपको आराम से पता चल सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल, एयरक्राफ्ट इंजन ऑन अ बोइंग 777, बोइंग 777 है, इसके अंदर इंजन है, ये डायरेक्ट है। 777 है, इसके अंदर 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 777 है, इसके अंदर
द इंटेल प्रोसेसिंग चिप इन अ पर्सनल कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर के अंदर कोई चिप लगी हुई है, उसकी कॉस्ट कितनी है, दैट इज अ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. एंड दी ब्लैंक वीडियो कैसेट्स इन अ प्री रिकॉर्डेड वीडियो, ये पुराने ज़माने की एग्जांपल दे रहा है, ब्लैंक कैसेट्स जो कि आपके ज़माने में नहीं है, सो लेट्स फॉरगेट अबाउट इट. या आप सीडी की एग्जांपल ले लें, ठीक है, सीडी इज वुड बी अ गुड एग्जांपल, लेकिन आजकल लोग सीडी भी इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, सो लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस एग्जांपल. ओके, लेट्स मूव ऑन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेबर. अब लेबर भी हम लोगों ने दो कैटेगरीज की बात की थी, एक ये वाली कैटेगरी थी, एक ये कैटेगरी थी. नाउ व्हाट्स द डिफरेंस, लेट्स फाइंड आउट. Those labor costs that can be easily traced to individual unit of product, easily traced to individual unit of product. ये लोग आपने कहा बड़े आराम से आप बता सकते हैं कि इसमें वेल्डर ने कितना काम किया, उसकी तनख्वाह इतनी है तो इतना कॉस्ट वेल्डर की लगी, इतनी कॉस्ट इन लोगों की लगी. सो दे आर एक्चुअली डायरेक्ट लेबर. या इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, समटाइम्स रेफर टू एज टच लेबर. मैंने आपसे कहा ना, जिसने इसके ऊपर काम किया, इसको हाथ लगाया होगा उसने, ठीक, इसके ऊपर काम किया होगा, टच लेबर. As it is cost of workers who touch the product as it is being made. Example, wages paid to automobile assembly worker. Assembly जो कि assembly line के ऊपर काम कर रहा है, वो उसके ऊपर actually काम कर रहा है, तो वो direct labor है. So this is direct labor. When this is direct labor, then all these must be indirect labor. अब ये indirect labor कहाँ पे जाएगा और indirect material कहाँ पे जाएगा? Okay, let's go back. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. अब ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्या है, जितनी भी, अब गौर से इसकी डेफिनेशन सुन ले, इजी डेफिनेशन विच यू शुड रिमेंबर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ्स. किसी भी प्रोडक्ट में तीन किस्म की कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड द थर्ड वन. अभी मैंने आपको नहीं बताया क्या चीज़ है. डायरेक्ट मटेरियल वो है द मटेरियल विच कैन बी इकोनॉमिकली ट्रेस्ड और इजिली ट्रेस्ड इनटू द प्रोडक्ट, डायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट लेबर, wages of those workers who have actually worked on the product and that can be economically traced to the product, ठीक है, या touched the product, वो भी हो गया. तो फिर जितनी भी, अब और से सुने, जितनी भी indirect cost of manufacturing है, indirect cost of manufacturing, that will all be manufacturing overhead. यानी इसके अलावा think of any cost, इसको हम लोग MOH भी बोलते हैं, इसको हम लोग FOH भी बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, और इसको हम लोग फैक्ट्री बर्डन भी बोलते हैं. ये तीन इसके नाम हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड MOH, फैक्ट्री ओवरहेड FOH, फैक्ट्री बर्डन FB. ठीक है, फेसबुक वाला FB नहीं, ये वाला FB. ओके, सो दीज आर ऑल दोज कॉस्ट. कौन कौन सी, इलेक्ट्रिसिटी, मशीनरी की कॉस्ट, मशीनरी की डेप्रिसिएशन, ये ले, मशीनरी की इंश्योरेंस, ये ले, कैमरास, डेप्रिसिएशन, इंस्टॉलेशन, ब्ला 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 ब्ला, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, और फिर यहां पर आ जाए रेंट ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग. लेकिन देखिए मैंने आपसे कहा ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओनली. इसमें सेलिंग भी नहीं आएगा, मार्केटिंग भी नहीं आएगा, एडमिन भी नहीं आएगा, वो अलग कॉस्ट है. दिस इज मैन्युफैक्चरिंग. सो जस्ट राइट इट लाइक दिस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड, ये सारे हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. अब ये क्या चीज थी, इनडायरेक्ट मटेरियल. सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. इनडायरेक्ट लेबर, ये इनडायरेक्ट लेबर था, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. तो जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं, जितनी भी, थिंक ऑफ एनी कॉस्ट जो कि इनडायरेक्ट है और मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है, वो सब चली जाएगी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में. और जो मटेरियल है एंड इट कैन बी डायरेक्टली ट्रेस्ड टू अ प्रोडक्ट, वो आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल. लेबर कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट, डायरेक्ट लेबर. जी, गॉट दिस कॉन्सेप्ट क्लास. सर इसमें इलेक्ट्रिसिटी आएगी ओवरहेड कॉस्ट में? क्यों नहीं आएगी, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है मैन्युफैक्चरिंग में. क्या डायरेक्ट कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग की? नहीं, तो बस इनडायरेक्ट में आ गई. डायरेक्ट कॉस्ट नहीं, डायरेक्ट कॉस्ट कैसी है, कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, इसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगी, कैन यू फाइंड आउट. ये 1 2 3 4 5 6 ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं. आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं, चेयर्स बना रहे हैं, टेबल्स बना रहे हैं, रोस्ट्रम बना रहे हैं, वाइट बोर्ड बना रहे हैं. वुड का हुआ है ना, मेरा वुड का बिजनेस है, मैं सब कुछ बना रहा हूँ. तो अब क्या मैं आपसे पूछूं कि नजम जरा मुझे बताएं व्हाइट बोर्ड के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगी है? यू कैन नॉट फाइंड आउट.
इकोनॉमिकली नहीं। हाँ, मैं थोड़ा ज़रा वो करूँ ना, कैलकुलेशन करूँ कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना है, टोटल प्रोडक्ट्स कितनी कंज्यूम हुई, इसके ऊपर कितना टाइम लगता है, इसके ऊपर कितना टाइम लगता है, ठीक है, जिस पे टाइम ज़्यादा लगता है उसको ज़्यादा कर दो। येस आई कैन, बट देन द टर्म इज विच कैन बी इकोनॉमिकली ईजिली ट्रेसेबल। देखें, ईजिली ट्रेस्ड नजर आए, इंटीग्रल पार्ट, कन्वीनियंटली ट्रेस्ड, याद नजर आ रही है ये टर्म्स आपको? ये ओह, कन्वीनियंटली ट्रेस्ड, वेयर इज इट? ओके, कन्वीनियंटली ट्रेस्ड। और यहां पे देखें इजीली ट्रेस्ड, ठीक है, जो आराम से आप बता सकते हैं। ये आप आराम से नहीं बता सकते, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दैट कैन नॉट बी ट्रेस्ड डायरेक्टली टू द स्पेसिफिक यूनिट्स, कैन नॉट बी ट्रेस्ड डायरेक्टली, डायरेक्टली ट्रेस नहीं हो सकती। आगे चलें, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। एक और तरीका ये भी है, डायरेक्ट मटेरियल ये है, डायरेक्ट लेबर ये है, इसके अलावा जो भी है सब का सब उठा के मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में डाल दें, आसान तरीका। ओके, आगे देखें, कैन नॉट बी कन्वीनियंटली ट्रेस टू प्रोडक्ट, ट्रेस नहीं हो सकती। अगर जो चीज ट्रेस हो सकती है दैट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट, जो चीज नहीं ट्रेस हो सकती दैट इज अ इनडायरेक्ट कॉस्ट, और जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो सारी यहां पर आ जाएगी। सही है, आसान है। ओके, आगे चलें। ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड एंड फैक्ट्री बर्डन, सारे नाम आपको बता चुका हूं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री बर्डन। ओके, यहां पे आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, wages paid to employees who are not directly involved in production work, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेंटेनेंस वर्कर्स, सही है, जेनिटर्स, सुपरवाइजर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, सबकी एग्जाम्पल हम यहां पे देख चुके हैं। सही है, आगे चलें। मटेरियल्स यूज्ड टू सपोर्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस, अब ये मटेरियल इस्तेमाल तो हो रहे हैं लेकिन ये सपोर्ट कर रहे हैं। लुब्रिकेंट्स, क्लीनिंग सप्लाईज, मिसलेनियस सप्लाईज, ठीक है, रिवेट्स, नट्स जो होते हैं छोटे छोटे। क्लियर? ये क्लासिफिकेशन क्लियर सबको? ये क्लासिफिकेशन सबको क्लियर? सो प्रोडक्ट के अंदर कितनी कॉस्ट होती हैं? 3। कौन कौन सी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल? Material which can be traced, economically traced, conveniently traced to the product. लेबर की भी सेम एग्जाम्पल, सेम डेफिनेशन, इकोनॉमिकली, कन्वीनियंटली। लेबर में आप ऐड कर सकते हैं, टच ऐड कर सकते हैं। ओके, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, खत्म। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये सारी मैन्युफैक्चरिंग थी, देखें, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये सब मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है। लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट ऑल। वी हैव एडमिनिस्ट्रेशन, वी हैव मार्केटिंग, वी हैव सेलिंग पीपल, वी हैव फाइनेंस पीपल, इनकी भी तो कॉस्ट है। तो उस कॉस्ट को क्या बोलते हैं? अगर ब्रॉड कैटेगरी देखूं सो वी कॉल इट एज नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। और फिर इसके अंदर उसको कैटेगरी बना दूंगा। किस तरह कैटेगरी बना दूंगा? एक बना दूंगा एडमिन कॉस्ट और एक होगी सेलिंग कॉस्ट, ठीक। एडमिन कौन सी हो गई? एग्जीक्यूटिव, ऑर्गेनाइजेशनल, क्लरिकल कॉस्ट। अब इसमें सैलरीज भी आ गई, उसकी बिल्डिंग की कॉस्ट भी आ गई, इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई, लेकिन उनकी बिल्डिंग की, फैक्ट्री की बिल्डिंग की नहीं। सो नाउ फैक्ट्री इज डिफरेंट, एडमिन इज डिफरेंट। एडमिन इज नॉन मैन्युफैक्चरिंग। सो इफ यू हैव एन ऑफिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और वहां पे आप एसी लगाते हैं, उसका बिल आता है, तो वो एडमिन की कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट नहीं है। वहां पे क्लर्क बैठा हुआ है, वो काम करता है, उसकी सैलरी है, एडमिन कॉस्ट। उसके अंदर कंप्यूटर रखा हुआ है, डिप्रिसिएशन, एडमिन की कॉस्ट। उसके लिए रिपेयर के लिए कोई आता है, मेंटेनेंस के लिए कोई आता है, एडमिन की कॉस्ट। नाउ यू कैन आइडेंटिफाई कर सकते हैं आराम से। अभी हम लोग आई नहीं सेलिंग पे, लेट्स गिव मी अ मिनट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेलिंग। नाउ अब आते हैं सेलिंग। सेलिंग की जो डेफिनेशन आपने याद रखनी है, दैट इज वेरी सिंपल। Okay, pause. Okay, now let's come back. Now we've talked about admin, let's talk about selling cost. अब selling में क्या क्या चीज़ आती हैं, गौर से सुनिए। Cost which are necessary, अब गौर से देखें जी, to get the order and deliver the product. इसका मतलब order getting cost,
इज ऑल्सो कॉस्ट ऑफ सेलिंग एंड मार्केटिंग, ठीक है. एंड टू डिलीवर द प्रोडक्ट, वो कौन कह रहा था, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, डिलीवरी एक्सपेंस, वो आ गया सेलिंग कॉस्ट. सो दैट मीन्स सेलिंग एंड मार्केटिंग वुड इंक्लूड ऑल द कॉस्ट टू गेट द ऑर्डर, गेटिंग द ऑर्डर एंड डिलीवरिंग द प्रोडक्ट. गॉट द आइडिया? ठीक है. इसका मतलब ये है कि सेल्समैन कॉस्ट, उसका कोई मोटरसाइकिल है, ट्रांसपोर्ट है उसके पास, उसका पेट्रोल, फ्यूल, डिप्रिसिएशन, उसने कंप्यूटर रखा हुआ है, उसने फ़ोन रखा हुआ है, लोगों को फ़ोन करता है, फ़ोन कॉल्स, उसका बिल. तो ये सब कुछ इज सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट. और अगर आप एडमिन के हैं, एंड इफ यू आर इनकरिंग दीज कॉस्ट, सैलरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, आपने फर्नीचर रखा हुआ है, उसकी डिप्रिसिएशन हो रही है. सो अगर यहां पे इस्तेमाल हो रहा है सो एडमिन कॉस्ट, यहां पे इस्तेमाल हो रहा है सेलिंग कॉस्ट. अगर फैक्ट्री के अंदर आपने चेयर रखी है सुपरवाइजर के बैठने के लिए या सिक्योरिटी गार्ड के बैठने के लिए और उसकी डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, सो दैट वुड बी एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. और मैन्युफैक्चरिंग में किस कैटेगरी में जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में किस कैटेगरी में जाएगा? वी हैव 3 कैटेगरीज: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. So this is indirect cost, so it is a manufacturing overhead cost. Got the idea? Clear so far? Okay. अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दूं क्या आएगा. मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा एग्जाम में क्या क्या चीजें आएंगी. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज व्हाट आई विल बी आस्किंग यू. दिस इज नॉट अ कंप्लीट लिस्ट, दीज आर डिफरेंट एग्जांपल्स. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इनकर्स मेनी अदर कॉस्ट इन एडिशन टू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्लासिफाइड एज सेलिंग कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ये हम पढ़ चुके हैं. ऑल्सो कॉल्ड सेलिंग, जनरल एंड एडमिन कॉस्ट और SG&A. ये टर्म्स याद रखें, एग्जाम में मैं टर्म्स चेंज कर सकता हूँ, ठीक, इंटरचेंजेबली यूज टर्म्स हैं, आपको ये टर्म्स आनी चाहिए, ठीक है. सो आइदर यू नीड टू रीड द बुक और यू नीड टू लुक एट द स्लाइड्स और द वीडियो सो दैट यू कैन सी कि कौन कौन सी टर्म्स है जो इस्तेमाल होंगी. आगे चलें. इनकर्ड इन बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड मर्चेंडाइजिंग फर्म्स. Selling cost, secure customer order, get finished product into the hands of the customer. ये हो गया एग्जाम्पल. अब ये कुछ एग्जाम्पल्स आर गिवन, दिस इज नॉट अ कंप्लीट लिस्ट. मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे दी हैं. अगर एग्जाम में इसके अलावा कुछ आ गई तो कंफ्यूज नहीं होना, उसका नेचर देखना है एंड देन यू कैन डिसाइड ये कौन सी कॉस्ट है, उसको उस कॉस्ट के अंदर लिख दें. एडवर्टाइजिंग, शिपिंग, सेल्स, ट्रेवल, सेल्स कमीशन, सेल्स सैलरी, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, वेयर हाउसिंग, ये सब सेलिंग है. एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ऑल एग्जीक्यूटिव, ऑर्गेनाइजेशनल एंड क्लरिकल कॉस्ट. कौन कौन सी हो गई? एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन, CEO की सैलरी होगी, ठीक है. जनरल अकाउंटिंग, आपके अकाउंटेंट की सैलरी, CFO की सैलरी, ठीक है. सेक्रेटेरियल, पब्लिक रिलेशंस एंड सिमिलर कॉस्ट इन ओवरऑल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये हो गई आपकी एडमिन कॉस्ट. वंस अगेन ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, मैं आपको साथ साथ कुछ कॉस्ट बता रहा होता हूं कि ये एग्जांपल्स हैं, कुछ मुझसे भूल भी जाएंगी. यू नीड टू लुक एट द बुक, यू नीड टू लुक एट डिफरेंट क्वेश्चंस. लेकिन अगर कॉन्सेप्ट इज क्लियर तो यू कैन ईजिली डिसाइड वेदर अ कॉस्ट इज डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिन, सेलिंग, जो भी कॉस्ट है आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है. अगर इस लिस्ट में ना हो तो आपको डेफिनेशन दिमाग में रखनी है. डायरेक्टली डेफिनेशन मैं कभी भी एग्जाम में नहीं पूछता, ठीक है. तो आपने रटा नहीं मारना डेफिनेशन का, उसकी एप्लीकेशन देखनी है कि कौन सी कॉस्ट कौन सी है. ओके. प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट, ये ना कर लें, ये एक स्लाइड है मेरे में, बस एक स्लाइड है. ओके ओके जी. प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट. ओके. एनी आइडिया? प्रोडक्ट कॉस्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया? विच इक्वल्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. प्रोडक्ट कॉस्ट में प्रोडक्ट कॉस्ट का अलग नाम हो गया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. यस सर. नो सर. यस सर. सेलिंग कॉस्ट. यस सर. ना, मैन्युफैक्चरिंग में तो सेलिंग नहीं आती ना, यस सर. और प्रोडक्ट में भी सेलिंग नहीं आती. और मैंने क्या कहा, एक प्रोडक्ट में कौन कौन सी कॉस्ट होती है? हाँ, इनडायरेक्ट सारी इधर आ जाएगी. देखिए, इनडायरेक्ट इज पार्ट ऑफ दिस, और यहां पे फिर ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये सब इसमें इसके अंदर आ रही है. तो इसके बाद से व्हेन आई एम आस्किंग यू कि व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, आपने बोलना है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, FOH. आसान. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, FOH.
FOH के अंदर फिर ये सब इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये FOH का हिस्सा है, these are all part of FOH, ठीक है? Okay, normally I use the term FOH but MOH is another term which is जो काफ़ी इस्तेमाल होती है, ठीक? ओके, क्लियर हो गया? और selling cost, sir. Selling cost, selling cost is a, selling or marketing cost is a non-manufacturing cost. Product cost with what? प्रोडक्ट में कैसे आ गया? प्रोडक्ट के अंदर मैंने क्या कहा था, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, आपको क्या नजर आई, याद है सारी एक्सरसाइज, ठीक है? वो सब प्रोडक्ट की कॉस्ट थी। ये जो कॉस्ट है ये प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं है, सो दैट मींस इट विल बी अ पीरियड कॉस्ट, ठीक? कौन कौन सी? सेलिंग Marketing. एंड Administrative cost. सेलिंग एंड एडमिन, SG&A. okay, selling and marketing and then we had admin, ठीक है? दो किस्म की कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट। इसकी भी डेफिनेशन याद है, थोड़ी देर पहले देखी थी, ठीक है? ओके, सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट इट। प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्लूड डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अच्छा, ये कौन सी कॉस्ट है? कॉस्ट इन एक्वायरिंग एंड मेकिंग अ प्रोडक्ट, एक्वायरिंग एंड मेकिंग अ प्रोडक्ट, ये सारी की सारी प्रोडक्ट कॉस्ट हो गई। प्रोडक्ट कॉस्ट जब आप इनकर कर रहे होते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट को, ठीक है, तो वो असल में जब आप लोग प्रोडक्ट कॉस्ट को इनकर करते हैं, सबसे पहले मटेरियल लेते हैं। सो व्हेन यू बाय मटेरियल, दैट मटेरियल इज एक्चुअली योर इन्वेंट्री होती है ना, आपका एसेट होता है, आप उसको रख लेते हैं। लेकिन जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, सो इट मूव्स फ्रॉम इन्वेंट्री ना मैन्युफैक्चरिंग, नहीं 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 नहीं, you are missing another point. Okay, when I start manufacturing, चाहे पुल हो या पुश हो, याद है पुल एंड पुश, दोनों में सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं? ऑर्डर करेंगे तो कोई चीज आएगी ना। ओके, यू विल ऑर्डर मटेरियल, सो व्हेन यू ऑर्डर मटेरियल, दिस मटेरियल इज एक्चुअली योर एसेट, और कौन सा एसेट? इन्वेंट्री, सही है? ओके, जब ये एसेट, और ये हमने क्या कहा था, हम कहां पे रखते हैं इसको? स्टोरेज वेयर हाउस, वहां पे रख दिया। जब मैं इसको वहां से उठाकर इधर ले आऊं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सो देन इट बिकम्स, नहीं यार, नहीं यार, क्या मैंने ये नहीं बताया आपको? वर्क इन प्रोसेस, इसका मतलब आपने चैप्टर 1 सही नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। सर ये पॉइंट अभी नहीं पढ़ा। पढ़ा था, अब याद आ गया। अब अच्छी बात ये है, ये जो हम लोग यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने ये नहीं पढ़ा, ठीक? प्लस मेरी मेमोरी अच्छी खासी है तो मुझे याद रहता है। ओके, सो व्हेन इट्स इन द वेयर हाउस, व्हेन आई ऑर्डर इट एंड इट्स इन द वेयर हाउस, इट्स एक्चुअली मटेरियल व्हिच इज एन एसेट, इन्वेंट्री। बट व्हेन आई स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग, वहां से उठा के इधर लेकर आता हूं, देन इट बिकम्स WIP, वर्क इन प्रोसेस, ठीक है? वर्क इन प्रोसेस का डेफिनेशन क्या है? देखिए, मटेरियल्स वेटिंग टू बी प्रोसेस, वो उधर पड़े हुए हैं, अभी प्रोसेस में नहीं आए, रॉ मटेरियल कहते हैं या मटेरियल कहते हैं, दिस इज एन एसेट, इन्वेंट्री। जब वो वर्क इन प्रोसेस में आ जाता है, वंस अगेन वर्क इन प्रोसेस इज ऑल्सो इन्वेंट्री, लेकिन बट नाउ द अकाउंट चेंजेस, अब ये रॉ मटेरियल नहीं है, मटेरियल नहीं है, इट बिकम्स वर्क इन प्रोसेस, इसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है? हो रहा है, काम हो रहा है, लेबर लग रहा है, मशीन लग रही है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे काम है हमने करने हैं, हमने इसको पेंट करना है और नट लगाना है और ग्लू लगानी है और फिर उसको पॉलिश करना है, असेंबलर आएगा वो उसको इकट्ठा करेगा, क्वेश्चन मेकर आएगा, सो इट्स अ ह्यूज प्रोसेस, इट्स गोना टेक अ डे और 2 कम से कम। तो ये वर्क इन प्रोसेस में रहेगा, इन्वेंट्री में। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, इट विल मूव टू
फिनिश गुड, और फिर वो इस फैक्ट्री से निकल इस मैन्युफैक्चरिंग के एरिया से निकल कर फिनिश गुड वेयर हाउस। ये बातें की थी ना हमने। ये याद नहीं रखेंगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपको बार बार कह रहा हूं, जो आपको स्टोरी सुनाता हूं, दिस इज अ स्टोरी कि व्हाट हैपेंस, यू नीड टू नो द स्टोरी। ठीक, स्टोरी याद होगी तो इजी, पीस ऑफ केक। स्टोरी याद नहीं होगी तो फिर रट्टे मारेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे, लेकिन याद तब भी नहीं होना। ठीक है, याद तभी होगा जब स्टोरी याद होगी। ठीक है, स्टोरी बड़ी सिंपल है, एक हीरो, एक हीरोइन, एक विलन, बस। ठीक है, ओके जी, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड, तीनों चीजें क्लियर है। चलिए मूव ऑन। ओके, लेट्स गो बैक टू चैप्टर नंबर 2 अगेन। हाँ करते हैं, रुके पहले ये स्लाइड तो कंप्लीट करें। नहीं हुई अभी यहां पर पहुंचे, यहां पे आपको याद नहीं आ रहा था इसलिए वापस चले गए। ओके, इन्वेंट्री मटेरियल, फ्रॉम मटेरियल इट मूव्स टू वर्क इन प्रोसेस, फ्रॉम वर्क इन प्रोसेस इट मूव्स टू फिनिश गुड। अब फिनिश गुड में पड़ा है। अब अगर ऑर्डर आएगा कोई कहेगा मुझे ये चीजें मुझे दे दो, सो देन आई विल सेल इट। व्हेन आई सेल इट, फिनिश गुड से कहां पे जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल रिकॉर्ड कर दूंगा। सेल इज ऑलवेज व्हाट, डेबिट और क्रेडिट। रेवेन्यू है तो रेवेन्यू क्या होता है? हमेशा क्रेडिट होता है। सेल क्रेडिट हो जाएगा और इसके अगेंस्ट कैश और अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। दिस इज वन साइड ऑफ द एंट्री, ये एक हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विच इज इन एक्सपेंस, डेबिट, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री क्रेडिट, क्योंकि फिनिश गुड खत्म हो गया ना आपका। ठीक है, वो इन्वेंट्री खत्म हो गई, अब वो चली गई सीजीएस के अंदर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर। ये क्लियर, ये क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीरियड कॉस्ट। ये तो प्रोडक्ट कॉस्ट थी। प्रोडक्ट कॉस्ट में हमने कहा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड। पीरियड कॉस्ट में दो चीजें, एडमिन, सेलिंग एंड मार्केटिंग। ओके, पीरियड कॉस्ट इंक्लूड ऑल सेलिंग कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। ओके, रूल्स ऑफ अक्रूवल। अब यहां पर अप्लाई होता है रूल्स ऑफ अक्रूवल। अक्रूवल क्या होता है याद है? बार बार आते हैं सर, पहले मतलब सर्विसेज लेते हैं और फिर हाँ। बाद में उसको आप हाँ ठीक है, तो फिर क्या होगा इधर कि इधर आप सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं और फिर उसके बाद आप पे करेंगे, लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे एंड देन यू विल पे। फॉर एग्जांपल सैलरी, क्या मैंने आज जितना पढ़ाया उसकी सैलरी मुझे अभी मिल जाएगी, मैं बाहर निकलूंगा वो कहेंगे ये ले, नहीं ना, अक्रू जाती रहेगी, एंड ऑफ द मंथ मिल जाएगी। ठीक है, उस तक अगर ये रिकॉर्ड करें रोज, लेकिन फिर रोज क्यों रिकॉर्ड करें यार, वो कहते हैं रोज नहीं रिकॉर्ड करते, ऐसे करते हैं मंथ के एंड पे देख लेंगे इस टीचर ने कितना काम किया, उसकी सैलरी वहां पे रिकॉर्ड कर देंगे एज अक्रूड, और जब उसको चेक बना के देंगे या उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो फिर उसको कर देंगे पेमेंट। ठीक है, सो दैट्स व्हाट दे डू, फर्स्ट दे रिकॉर्डेड एज अक्रूड, कॉस्ट इनकर्ड एज पेबल, पहले पेबल रिकॉर्ड करते हैं एंड देन पेड एनी एक्सपेंस, एंड ऑल एक्सपेंसेस यू नो गो टू income statement. Now let's talk about this over here. Inventory. Where would you find inventories? Balance sheet. और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में कितनी किस्म की इन्वेंट्रीज हैं? तीन। कौन कौन सी? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स। ठीक है, याद रखना है तीन इन्वेंट्रीज। ओके, तीन इन्वेंट्रीज, ये तीनों शो होती हैं किस जगह? बैलेंस शीट में। एंड व्हेन this is sold, it goes to CGS, and CGS is a expense ना, cost है ना, so that means it will be found in income statement, और इसके अगेंस्ट जो सेल रिकॉर्ड किया सेल भी इनकम स्टेटमेंट में चाहिए। ठीक है, क्लियर है? नाउ वी कैन टेक अ 2 minutes ब्रेक। आज के लिए काफी है नहीं, whatever we've done so far, जो क्लासिफिकेशन, उसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा इस किस्म का। ठीक है, विच मीन्स आई बी आस्किंग यू, आई बी गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सपेंस, एंड देन आई बी आस्किंग यू वेदर इट्स अ
डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट मटेरियल है, ये एडमिन कॉस्ट है, ये सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट है, ये कौन सी कॉस्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट वुड बी कंसिडर्ड अ पीरियड रादर देन अ प्रोडक्ट कॉस्ट? इसमें से कौन सी कॉस्ट पीरियड कॉस्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है? जी, Sales commission. Property tax. ओके और सेल कमीशन ओके और बस बस okay, let's start from the first one. Manufacturing equipment depreciation, what type of cost is this? इट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कौन सी कॉस्ट है? इनडायरेक्ट, विच मीन्स इट्स अ ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. सो नाउ द फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. अगर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है तो क्या ये पीरियड कॉस्ट है या प्रोडक्ट कॉस्ट है? प्रोडक्ट कॉस्ट है, ठीक है. सो दिस इज द प्रोडक्ट कॉस्ट. नेक्स्ट, प्रॉपर्टी टैक्सेस ऑन कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स. इट्स अ पीरियड कॉस्ट. कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर, फैक्ट्री नहीं है, तो जब देखें जब फैक्ट्री चली गई तो इट्स नॉट मैन्युफैक्चरिंग, Administrative. एडमिनिस्ट्रेटिव. अगर एडमिनिस्ट्रेटिव है तो इट्स अ पीरियड कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट? पीरियड कॉस्ट. तो ये हो गया पहला पीरियड कॉस्ट. नेक्स्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, Yes. So direct मैन्युफैक्चरिंग, सो पीरियड और प्रोडक्ट? प्रोडक्ट. ओके. इलेक्ट्रिकल कॉस्ट टू लाइट द प्रोडक्शन फैसिलिटी, product. indirect cost, so manufacturing overhead, so manufacturing cost, so that means a product cost. ये भी product हो गई. Sales commissions, period cost. Sale है ना, selling and marketing, period. तो कितनी यहाँ पे period cost आ गई? 2. एग्जाम में इस तरह मैं नहीं करता कि एक के अंदर 2 ऑप्शंस हो, नहीं, नेवर, कभी नहीं करता. गलती से हो गया तो हो गया, अदरवाइज नहीं करता. मैं उसके मतलब उसके मुताबिक मैं क्या करता हूँ. लेट्स से अगर मैं ये दूंगा तो मैं यहाँ पे नीचे दे दूंगा F और वहां पे लिख दूंगा एनी अदर प्लीज स्पेसिफाई. सर ये बहुत मुश्किल हो रहा है. एनी अदर, ओके, और फिर ब्रैकेट में प्लीज स्पेसिफाई और फिर एक लाइन. ठीक है. अब आपके ख्याल में इसमें कौन कौन सी थी? बी भी थी और ई भी थी. बी एंड ई. अगर किसी ने बी और ई दोनों को यूं करके लिखा और मेरा मूड अच्छा हुआ तब तो दे दूंगा मार्क, अगर मेरा मूड अच्छा ना हुआ तो फिर नहीं दूंगा मार्क, क्योंकि बिकॉज दिस इज नॉट द राइट वे टू डू इट. मेरी एग्जाम की इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा है देयर इज ओनली वन ऑप्शन दैट इज करेक्ट. गलती से हो सकता है कि मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दे दूं जिसमें 2 ऑप्शंस करेक्ट हों. ऑन पर्पस कभी नहीं होगा. और गलती का जो भी गलती होती है उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू स्टूडेंट्स. बस, ठीक है, क्लियर कट. मुझसे कोई गलती हुई, आपका बेनिफिट है, यू विल गेट द मार्क. ठीक है, गॉट इट. अदरवाइज द राइट वे टू डू इट, इसको इनसर्कल करेंगे और यहां पर लिख देंगे बी एंड ई. दिस इज द राइट वे टू डू सच अ क्वेश्चन इन माई एग्जाम. ठीक है, ओके, क्लियर, क्लियर सो फार. आगे जाएं. ओके, बी एंड ई सही है. ओके, लेट्स मूव ऑन. क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. अब एक और क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं. अब ये एक और क्लासिफिकेशन क्या है? 2, प्राइम एंड कन्वर्जन. ठीक है. प्राइम, प्राइम किसे बोलते हैं? प्राइम मेन ना. आप दोबारा आ जाएं इसके ऊपर. मेन कॉस्ट कौन कौन सी है? मटीरियल्स, लेबर. सो डायरेक्ट मटीरियल एंड डायरेक्ट लेबर व्हेन कंबाइंड बिकम्स प्राइम कॉस्ट विच इज द मेन कॉस्ट. ठीक है. कन्वर्जन, जो किसी भी चीज को कन्वर्ट करे. अब देखें, जब आपके पास मटीरियल आता है, अब आप मटेरियल वेयर हाउस से निकालकर मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में लेकर आए, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए व्हाट डू यू यूज? लेबर. और लेबर क्या खुद से सारा काम कर रहा होता है? नहीं. यू इन्वॉल्व मशीन्स या इलेक्ट्रिसिटी लगी होती है, सुपरवाइजर है. सो ऑल दोस कॉस्ट आर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. सो डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोथ कंबाइंड बिकम्स कन्वर्जन कॉस्ट. In other words, conversion cost is the cost to convert material into finished products. Work in process is the हाँ, जो वर्क इन प्रोसेस में ले आए और फिर उसको कन्वर्ट कर दे फिनिश के अंदर, तो वो चीजें जो ये काम करें उनको बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट.
ठीक है, इन अदर वर्ड्स डायरेक्ट लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंबाइन टुगेदर ऐड कर दें, इट विल बिकम कन्वर्जन कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर कंबाइन कर दें, इट बिकम्स प्राइम कॉस्ट। ये भी क्लियर? क्लियर? डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल को ऐड करेंगे। हाँ, जब ये दोनों ऐड हो जाएं तो ये दोनों मिलके बनती हैं प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट। और जब डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ये कंबाइन हो जाएं, इसको बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। जी क्लियर क्लास? क्लियर? ओके, ये आपको पहले से पता है। मर्चेंडाइजर कौन होता है? जो बनाते हैं सेल करता है, जो इन्वेंट्री सेल करता है, विच मीन्स मार्कर, आई हैव अ शॉप, मैं फैक्ट्री से मार्कर्स लेता हूं और मार्कर्स उठा के बेच देता हूं। आई एम अ मर्चेंडाइजर। बाय फिनिश गुड्स फ्रॉम सप्लायर्स, सेल फिनिश गुड्स टू कस्टमर्स। मैं बाय करता हूं फिनिश गुड्स और बेच देता हूं फिनिश गुड्स। ठीक है, आई एम, हाँ, जितने भी रिटेलर्स हैं, मेगा मार्ट, जो भी आपके स्टोर्स हैं, सब आर एक्चुअली रिटेलर्स, सब रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स, रिटेलर्स, सब दे आर एक्चुअली मर्चेंडाइजर्स। सर दो काम भी तो कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, मैं तो ये नहीं कह रहा कि नहीं कर सकते, लेकिन मर्चेंडाइजर का मतलब है जो मर्चेंडाइज खरीदे, यानी फिनिश प्रोडक्ट खरीदे और उसको बेचे। कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर को। अब इसके ऑपोजिट व्हाट वी हैव, अ मैन्युफैक्चरर। नाउ व्हाट डज अ मैन्युफैक्चरर डू? They would buy raw material, convert it into finished good by applying डायरेक्ट labor, मटेरियल, direct labor and applying. You buy raw material and then you apply. इसके ऊपर क्या चीज लगाता हूँ? Direct labor and manufacturing overhead to convert these into finished good, and then I will give finished good to either to the supplier या to the जिसको भी दूँ। ठीक, so buy raw material from suppliers, produce and sell finished goods to customers. They are called as manufacturers. Clear है? Merchandiser, manufacturer. Distinction clear है? Distinction clear है? Okay. Now let's have a look at merchandiser's balance sheet. Merchandiser की balance sheet में start करते हैं कैश, फिर उसके बाद रिसीवल्स से पहले अक्सर मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद रिसीवल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड देन वी हैव मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या खाली इन्वेंट्री। ये इन्वेंट्री है, फिनिश गुड्स है, इसमें और कुछ नहीं। बट व्हेन वी मूव ऑन टू मैन्युफैक्चरर्स, सब कुछ सेम होगा, कैश, रिसीवल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्रीज। हमने थोड़ी देर पहले कहा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज? 3, रॉ मटेरियल, गॉट द आइडिया? ओके, ये भी हो गया। सर ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? नहीं पता? श्योर? एक्सपेंसेस के लिए पहले पे किया हो। एक्सपेंस, किसी भी एक्सपेंस को पहले से पे कर दें, प्रीपेड। जिस तरह कार्ड आप लोड करते हैं ना, अब आपने कार्ड इस्तेमाल नहीं किया, आपने पहले से लोड कर दिया, हाँ, बाद में इस्तेमाल करेंगे। सो बाद में, पहले वो एसेट है, आहिस्ता आहिस्ता वो कन्वर्ट होगा एक्सपेंस में। ओके, क्लियर? डेफिनेशंस क्लियर? ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन। Prepare an income statement including calculation of the cost of goods sold. So this is the next chunk which we need to do and it's a major one, और इसको एक फ्लो में मैंने करना है। ठीक है, मतलब क्लास स्टार्ट करूंगा एक फ्लो में, ब्रेक से पहले, जो तैरान में हम लोग ब्रेक लेते हैं उससे पहले। So that means it will take me a good 45 minutes. 45 मिनट्स की डायरेक्ट बम्बार्डमेंट होनी है, ठीक है, ऑफ कॉन्सेप्ट, और समझना है। तो फ्रेश माइंड्स के साथ आप लोग बैठेंगे तब आप ये कर सकेंगे, एंड इट्स अ इम्पॉर्टेंट वन। इसके ऊपर एग्जाम शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ एग्जाम में क्या क्या आएगा। ठीक है, सो दैट यू नो what type of questions you will be getting in your exams. It's on record as well, so that means if you need to go back to these videos on the last day, जो कि मैं प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि लास्ट डे अगर आप वीडियोस ही देखते रहें तो आपको अच्छा खासा टाइम वीडियोस में लग जाएगा। तो अच्छा ये है कि आप पहले से वीडियोस देखकर समझ लें, नोट्स बना लें, और अगर नहीं करते तो फिर आखिरी दिन फिर यही करना पड़ेगा, फिर और कुछ नहीं हो सकेगा। ठीक है, नॉर्मली मैं रखता हूँ अपना एग्जाम ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मंडे, सो दैट यू हैव फुल संडे विद यू एंड सैटरडे विद यू। 2 दिन तैयारी के आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, ताकि आप अच्छी तैयारी कर सकें। ओके, पॉज कर दें जी। एक्सट्रैक्शन जो है रॉ मटेरियल का